अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं टुडे क्राइम स्टोरी विद इजाज़ भट्ट। हमारी जो आज की क्राइम स्टोरी है वो लाहौर में होने वाली लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी बरामदगी यानी 24 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। ये 3 केस थे। इन 3 केसेस को जब CIA को हवाले किया गया तो इन केसेस में CIA ने 2 महीने की कोशिशों के बाद 9 रुकनी गैंग पकड़े और ये 3 गैंग थे जो कि मजमूई तौर पर 24 करोड़ रुपए की डकैती और चोरी में मुलव्वस थे। ये इस तरह चोरियां करते थे कि ये पहले बड़ी बड़ी कंपनियों में मुलाजम होते थे, फिर वहाँ अपने लोगों को HR के साथ, एडमिट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वहाँ एंटर करवाते थे और फिर अंदर ही अंदर ये पूरा वो चीज़ का राज लेते थे कि कैसे यहाँ से पैसे जो हैं वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको इनकी अलग-अलग तरीका वारदात बताता हूँ। सबसे पहले जो एक LPG कंपनी थी IPC के नाम से, इनके साथ 27 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ और इस फ्रॉड के हवाले से FIR दर्ज हुई। जब ये CIA मॉडल टाउन के पास आई तो CIA मॉडल टाउन के जो हेड हैं फैसल शरीफ DSP, उन्होंने इस की जो इंक्वायरी शुरू की तो पता लगा कि इसमें एक बाप बेटे का गैंग मुलव्वस है। इन बाप बेटे में जो उसके वालिद थे तलत भट्ट और उसका बेटा वकार भट्ट, इन्होंने पहले तो इस कंपनी में जो मुलाजमत हासिल की अहम ओहदों पर, उसके बाद इन्होंने एक अपनी बेटे के नाम पे अलग फर्म बनाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो लाखों में और फिर उसके बाद करोड़ों में पैसे जो हैं वो इस अपनी फर्म में ट्रांसफ़र करते रहे और देखते ही देखते इन्होंने बहुत जल्द 27 करोड़ रुपया जो है वो अपने फर्म के ज़रिए अपने ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जब DSP फैसल शरीफ ने ये सारे ग्रोह का जो इंकशाफ किया, सारे ग्रोह को पकड़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इसमें मैनेजर भी शामिल है, इसमें जो डायरेक्टर बने हुए हैं वो भी शामिल हैं और दूसरे एहलकार और मुलाजम भी शामिल हैं। तो इन मुलजमों से मजमूई तौर पर 15 करोड़ रुपया जो है वो बरामद किया गया और बरामद करके उसको CIA ने पेश भी किया है। तो इसके अलावा इनसे मजीद जो अब इंकशाफ हुआ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मजीद 1.5 करोड़ रुपया मजीद इनसे बरामद किया गया है। और दूसरी आज जो मैं आपको बताता चलूँ, दूसरा एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है कंफर्ट के नाम से, इनकी 8-9 जो है ना फैक्ट्री हैं। तो यहाँ भी यही तरीका का इस्तेमाल हुआ। तो इनके मुलाजिम बन के कई सालों से वो अंदर ही घुसे हुए थे जो मुलजम थे और बड़े तरीका ऐसा इनका तरीका वारदात था कि जहाँ ये माल सप्लाई करते थे वहाँ से ये साथ में कट्टी लगाते थे और ये जो माल फैक्ट्री की तरफ से बेचा जाता था शो कम करते थे और ज़्यादा माल जो है वो अपने ज़ाती अकाउंट में शिफ्ट कर देते थे। इन्होंने भी तकरीबन 10.5 करोड़ से ज़ायद की जो है ना वो फ्रॉड किया था। इनसे भी फैसल शरीफ की जो टीम है CIA मॉडल टाउन की, उन्होंने 9 करोड़ रुपया पहले बरामद किया और हमारी उनसे गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ रुपया मजीद बरामद हुआ है। तो इस तरीके से तकरीबन 10.5 करोड़ रुपया इन मुलजमों से जो है ना वो बरामद किया गया है। और इनके हवाले से जो है पहले से ही एक मुकदमा जो था वो निश्तर कॉलोनी थाने में दर्ज था, उसकी तफ्तीश की गई थी तो ये पकड़े गए। तीसरा जो गैंग है ये थाना इकबाल टाउन में एक पर्चा दर्ज हुआ था। यहाँ भी एक ये था कि एक इकबाल टाउन में एक इन्वर्टर कंपनी थी, वहाँ से करोड़ों रुपए जो है ना वो गायब किए जा रहे थे और जो इन्वर्टर थे वो भी जो है ना वो इसी तरह उनको ना अपने ज़ाती जो है अकाउंट्स वहाँ उनके पैसे जमा किए थे। ये जो तीसरे फ्रॉड का ग्रुप था इनको भी पकड़ा गया और DSP फैसल शरीफ ने जब हमें इस हवाले से बताया, उन्होंने कहा कि हमें बड़ी टेक्निकल चीज़ों को देखना पड़ा इसमें, क्योंकि जो HR के कागजात थे, जो एडमिट डिपार्टमेंट के कागजात थे, उनको मैच किया गया। फिर कंप्यूटर से सारी इनकी एक्सेसरी हासिल की गई, फिर इनके बैंक अकाउंट हासिल किए गए, फिर बैंक ट्रांजैक्शन हासिल की गई, फिर जिन जिन कंपनियों को आगे फॉरवर्ड होता था ये माल वहाँ से ट्रांजैक्शन हासिल की गई। तो फिर ये सारे माल को जब इकट्ठा किया गया और उनमें जो ये डिडक्शन करते थे उस सारे को कैप्चर किया गया तो पता चला कि यहाँ भी फ्रॉड हो रहा है। तो इनसे भी 80 लाख रुपया जो है ना वो मौके पे बरामद हुआ और ये जो 24 करोड़ रुपया लाहौर की तारीख में सबसे बड़ी जो बरामदगी हुई है, 24 करोड़ रुपया जो नजर आ रहा है ना, ये सारा बरामद करके तो इनके CEOs को जो बुलाया गया
और उनको जो स्पुर्दारी पे उनकी जो रकम वापस भी की गई है। तो ये एक CIA ने जो इतना बड़ा काम किया है, CIA मॉडल टाउन ने, इसकी वजह से लाहौर पुलिस का जो इमेज पहले काफ़ी हद तक कुछ वाक़यात होने की वजह से ख़राब हो रहा था, उस हवाले से लोगों को कुछ ठंडी हवा भी मिली है। क्योंकि देखें, मुकदमा की तादाद तो 3 से 4 लाख है और आम शहरियों का कहना है कि हमें भी हमारा लूटा हुआ माल मिलना चाहिए, हमें भी हमारी लूटी हुई मोटरसाइकिलें मिलनी चाहिए, हमें भी हमारी लूटी हुई गाड़ियाँ मिलनी चाहिए, नकदी मिलनी चाहिए, जेवरात मिलना चाहिए। तो ये जो मॉडल टाउन पुलिस CIA है, इन्होंने जो कार्रवाई की है, इसमें ये 24 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। और ये जो 3 गैंग्स आपको बताए हैं, इनको पकड़ने का जो अंदाज है उसमें ये साबित हुआ है कि पुलिस अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे और उसमें जदीद गैजेट इस्तेमाल करे तो 24 करोड़ की बरामदगी। और ये बरामदगी मैं ये बताता चलूँ कि इस बरामदगी को करने के दौरान तकरीबन कोई 13-14 रेड जो है वो रमज़ान शरीफ और ईद वाले दिन भी की गई हैं, और ईद उल फितर के रोज़ भी ये तकरीबन 2-3 करोड़ रुपया जो है ना वो बरामद किया गया। इस तरीके से ये 24 करोड़ रुपया जो है ना लूटा गया वापस आया है और उनके जो माल का उनका उन तक वापस पहुंचा है। ये जो हमने आपको जो आज की क्राइम स्टोरी बताई, इसमें हमने ख़ास तौर पे जो लाहौर के 3 ऐसे गैंग थे जिन्होंने एक ही वक्त में फ्रॉड करके 3 मुख्तलिफ जगह पे माल लूटा, उनसे माल बरामद हुआ और ये जो माल है अब जो मालकान तक पहुंच गया है। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।